कारोबार उसके मुल्क के शहरियों की तरफ से अदा किए जाने वाले टैक्स से चलता है और फिर इसी टैक्स से उस मुल्क के लोगों के फलाह व बहबूद के हवाले से काम किए जाते हैं। जदीद रियासती निज़ाम में टैक्स सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। टैक्स रिटर्न्स किसी भी फर्द, शहरी और रियासत के माबैन एक महफूज मालूमात समझी जाती हैं और रियासत इस चीज़ की जिम्मेदार होती है कि किसी भी सूरत में ये मालूमात मंजर-ए-आम पर ना लाई जाएं। लेकिन सवालात और एतराज़ात वहाँ जन्म लेते हैं जब आप देखते हैं कि आपके हुकूमती और रियासती ओहदेदारान की तनख्वाहें आपके जेबों से अदा किए जाने वाले यानी कि अवाम के जेबों से अदा किए जाने वाले टैक्स से दी जाती हैं। उनका गुजर बसर उन तनख्वाहों पर होता है। बेशक टैक्स रिटर्न्स और उससे मुतल्लिका मालूमात प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन है, लेकिन फिर चंद एक एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस इस बात के पाबंद होते हैं कि वो अपने टैक्स रिटर्न्स को मंजर आम पर लाएं और आवाम के सामने रखें। वो अवामी नुमाइंदे होते हैं, उनकी तनख्वाहें इसी टैक्स से अदा की जाती हैं और वो मुल्की मामलात में किए जाने वाले अहम फैसलों पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। इसी तरह एक और मिसाल ले लें कि पीपल्स पार्टी के दौर में कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने मलिक रियाज के टैक्स रिटर्न्स को पार्लियामान के सामने लाए जाने का मुतालबा किया, लेकिन उस वक्त के स्टेट मिनिस्टर ने ये कहा कि ये तो बड़ी कॉन्फिडेंशियल मालूमात है एक शहरी की, ये हम कैसे किसी के सामने ला सकते हैं। तो सेनेटर जाहिद खान ने और दीगर सेनेटर्स ने ये नुक्ता उठाया कि हम मलिक रियाज जो कि इस मुल्क की एक बड़ी कारोबारी शख्सियत हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि उनके ज़िम्मे रियासत को अदा किए जाने वाला जो टैक्स है क्या वो पूरी तरह से अदा किया जाता है या नहीं किया जाता। और फिर इस मुतालबे पर उस वक्त के चेयरमैन FBI ने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में वो टैक्स रिटर्न्स और उनके मलिक रियाज के टैक्स रिटर्न्स और उनकी मालूमात और तफसीलात सामने लाकर रखी। लेकिन अगर आप किसी और महकमे के आला ओहदेदारान के टैक्स रिटर्न्स को मंजर आम पर लाएं या मंजर आम पर लाए जाने की बात करें तो आप पर तनकीद की जाती है और ऐसी आवाजें उठती हैं कि ये तो बड़ी कॉन्फिडेंशियल मालूमात है, इसको तो बिल्कुल भी सामने नहीं लाया जाना चाहिए। अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी को इतनी अहमियत दी जाती है कि कोई किसी के टैक्स रिटर्न्स को सामने लाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स रिटर्न्स की मालूमात और तफसीलात सामने लाई गई, ना सिर्फ उस वक्त के जब वो सदर थे बल्कि उससे पहले भी कई सालों के। लेकिन अमरीकी मुआशरे में और उस मीडिया पर एक डिबेट का आगाज हुआ कि क्या जो शख्स इतने अहम ओहदे पर बैठा है कि वो हमारे मुल्क और रियासत से मुताल्लिक अहम फैसले लेता है और उसकी तनख्वाह लोगों के, उस मुल्क के शहरियों के जेबों से अदा किए गए टैक्स से अदा की जाती हैं और वो इतने ताकतवर तरीन ओहदे पर बैठा है, तो क्या उसकी टैक्स रिटर्न्स को मंजर आम पर ना लाया जाए? और ना लाया जाए तो क्यों ना लाया जाए? हम ये बात क्यों नहीं समझते कि किसी भी मुल्क में एहतिसाब के बेहतरीन मयार कायम उसी सूरत में हो सकते हैं जब उस मुल्क में साफ शफाफ निज़ाम कायम किया जा सके और उसके क़याम के लिए कोशिशें की जा सकें। लेकिन यहाँ क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ कि जब साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के टैक्स रिटर्न्स सामने आए, उनकी मालूमात और तफसीलात को सामने लाया गया, तो हुकूमत की जानिब से एक इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया। महकमों की जानिब से मुकदमात दर्ज की गए उन लोगों पर जो इस चीज़ के ज़िम्मेदार थे कि उन्होंने डेटा क्यों सामने लाया, ये तो बड़ा कॉन्फिडेंशियल मालूमात थी, वो क्यों सामने आई। FBI के मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया और उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। कितने सहाफ़ी हैं जिन्होंने आज तक ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और फौजी जर्नलों के टैक्स रिटर्न्स को सामने लाए जाने की तफसीलात का मुतालबा किया हो। कितने सहाफ़ी हैं जिन्होंने पाक फ़ौज से आला ओहदों पर बैठे जर्नलों के टैक्स रिटर्न्स की तफसीलात तलब की हों। ये वो लोग हैं जो आपके मुल्क की पॉलिसीज़ को मुरतब करते हैं, आपके मुल्क और रियासत से मुतल्लिक़ अहम फैसलों पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। जब फैक्ट फोकस ने इमरान खान जो कि उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, उनके पूरी ज़िंदगी के टैक्स रिटर्न्स पाकिस्तान में पहली बार
منظر عام پر لائے تو کسی نے اس قسم کی تنقید نہیں کی. کسی صحافی، دانشور یا ایکٹیوسٹ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو بڑی کانفیڈینشیل معلومات تھی، آپ کیوں سامنے لائیں. حالانکہ وزیر اعظم عمران خان اس وقت ملک کے وزیر اعظم تھے اور کسی قسم کی کوئی انکوائری کا آغاز نہیں کیا گیا. اسی طرح سے جب سیاستدانوں کی ذاتی زندگی کی آڈیوز اور ویڈیوز لیک کر دی جاتی ہیں، سامنے لائی جاتی ہیں، تو کسی قسم کی کوئی انکوائری کا آغاز نہیں کیا جاتا. کوئی حکومت جو ہے وہ اس پر انکوائری نہیں کرتی کہ اس کے ذمہ داران کون ہیں، کسی کو معطل نہیں کیا جاتا. لیکن ایسا کیا ہے کہ جو لوگ اس ملک کی پالیسیز بناتے ہیں اور اہم فیصلوں میں کے حوالے سے اہم عہدوں پر بیٹھے ہیں، ان کے ٹیکس ریٹرنز اور اس کی تفصیلات منظر عام پر لائے جانے کی وجہ سے اتنی تنقید اور اتنی انکوائریز کے سٹارٹ کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ احتساب کا دوہرا معیار ہے. صاف شفاف نظام نہ صرف احتساب بلکہ جمہوریت کی روح ہے. جب بھی کوئی ایسی تحریک چلتی ہے جو کہ اس معاشرے یا قوم کے لیے نئی ہے تو سب سے پہلے اس تحریک کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے اور پھر مختلف قانونی حوالے دے کر اس پر تنقید کی جاتی ہے، لیکن آخر میں پھر اس سچ کو مان لیا جاتا ہے. بجائے اس کے کہ ہم صاف شفاف نظام کی طرف جاتے اقدامات پر تنقید کریں، ہمیں ان ایسی تحریک اور ایسی مہم، ایسا مکالمہ اور ایسی ڈیبیٹ کا آغاز کرنا چاہیے کہ جس سے اس ملک کی جمہوریت کے ستون مضبوط ہوں، جس سے اس ملک کے احتساب کا نظام سمود ہو جائے. ایسا نہیں کہ آپ سیاستدانوں کے حوالے سے تو ہر طرح کی چیز سامنے عوام کے سامنے لائیں، لیکن جو دوسرے ریاستی اداروں کے اہم افسران ہیں ان سے متعلق کوئی بھی چیز منظر عام پر لائے جانے کے بعد لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنائیں، ان کو ان کی نوکریوں سے نکلوا دیں اور ان پر مقدمات درج کر دیں. اور آپ کی خاص کر صحافیوں کی جانب سے اس پورے عمل پر تنقید نہ کرنا اس ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے انتہائی نقصان دہ اور افسوسناک ہے. دنیا کے 4 ممالک میں 100 کے قریب کمپنیاں کا اعظم سلیم باجوہ اور ان کے خاندان. Fact Focus, an initiative of Fact Media, an investigative journalism platform focused on reporting about transparency, governance, and human rights. Pakistan censors stories about the corruption and wrongdoings of the most powerful. Fact Focus has reported about these powerful interests professionally and without any fear. To continue reading great investigative stories, visit our GoFundMe page and contribute to our goal of raising $250,000 to fund Pakistan's most impactful news startup, Fact Focus.